ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत के बाद एनसीडी का ताबड़तोड़ एक्शन। अवैध रूप से बेसमेंट में संचालित हो रहे 13 कोचिंग सेंटर सील। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी बेसमेंट हादसे में 3 अभ्यर्थियों की मौत के मामले में संज्ञान लेते हुए आप विधायक दुर्गेश पाठक को तलब किया। 2 अगस्त को सुनवाई। ओल्ड राजेंद्र नगर हादसा मामले में कोचिंग संचालक अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग संस्थान हादसे मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल। याचिका पर जल्द सुनवाई करने की गुहार लगेगी आज। हादसे को लेकर राजेंद्र नगर के छात्र नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने एमसीडी कमिश्नर से मुलाकात की। इस दौरान निगम पार्षद भी मौजूद रहे। ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे के खिलाफ न्याय की मांग करते हुए छात्रों ने निकाला कैंडल मार्च। लापरवाही और सरकार की अनदेखी को बताया हादसे की वजह। ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं का मेयर शैली ओबराय के आवास के बाहर जमकर प्रदर्शन। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। दिल्ली आईएएस कोचिंग हादसे में सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर। आप और बीजेपी में एक दूसरे को घेरने की कवायद। सिविल सेवा के 3 अभ्यर्थियों की मौत के बाद से विपक्षी दलों ने हत्या करार दिया और घटना को मानव निर्मित आपदा बताया। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर बोला हमला और कहा कि 15 साल तक नगर निगम में सत्ता में रहने के बावजूद शहर की जल निकासी की व्यवस्था को बीजेपी ने नजरअंदाज किया। राज्यसभा सदस्य और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे में मृतक के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। 1 करोड़ के मुआवजे की मांग के साथ दिल्ली सरकार और एमसीडी पर कार्रवाई की मांग। मैं अपील करती हूं दिल्ली सरकार के मंत्री से, मेयर से, अपने एसी वाले कमरों में से, आलीशान घरों में से उतर के यहाँ पे आइए, इनका हाल जानिए और एक एक परिवार को कम से कम 1 करोड़ की राशि दें। मालवीय नगर विधायक सोमनाथ भारती ने राजेंद्र नगर हादसे के बाद से कालूसराय में कोचिंग इंस्टीट्यूट का निरीक्षण किया। सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे में सीएम योगी ने जताया दुख। अधिकारियों को मृतक के परिजनों से मिलकर हर संभव मदद देने के निर्देश। दिल्ली संसद सत्र में दिल्ली की कोचिंग हादसे के मामले पर हंगामे के हैं आसार। नियम कानून पर भी सवाल जवाब के आसार। आज संसद में फिर सभाजोड़ पर बहस के आसार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार और बुधवार को लोकसभा और राज्यसभा में देंगी जवाब। ममता बनर्जी के माइक बंद के आरोपों को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया गलत। बोले कि हर सीएम को बोलने के लिए उनका उचित समय दिया गया था। शिवसेना यूपीटी के नेता संजय राउत भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के माइक म्यूट करने के मामले पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी। कहा कि माइक बंद करना लोकतांत्रिक मानदंडों के अनुरूप नहीं। यूपी विधानसभा में मानसून सत्र आज से शुरू। विपक्ष अंदरूनी तकरार पर सरकार को घेरने की तैयारी में। यूपी विधानसभा मानसून सत्र से पहले समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा दाव। माता प्रसाद पांडे को बनाया यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष। यूपी विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में नियुक्त होने के बाद माता प्रसाद ने दी प्रतिक्रिया। बोले कि सरकार द्वारा उपेक्षित वंचित लोगों के मुद्दे उठाने का प्रयास करूंगा। मुरादाबाद में काट सीट से एसपी विधायक कमाल अख्तर को बनाया गया मुख्य सचेतक। प्रतापगढ़ से विधायक राकेश कुमार को विधानसभा का उप सचेतक बनाया। चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर का बड़ा ऐलान। 2 अक्टूबर को करेंगे राजनीतिक पार्टी के गठन का ऐलान। जन स्वराज के पदाधिकारियों से बातचीत के दौरान खुलासा। केंद्र द्वारा लाए गए 3 नए कानूनों के खिलाफ आज टीएमसी ला सकती है विधानसभा में प्रस्ताव। केंद्र का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रस्ताव को विधानसभा से पारित कर राष्ट्रपति को भेजा जा सकता है। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। शराब घोटाला मामले में आरोपी है सिसोदिया। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी शासित राज्यों के सीएम की बैठक। नई शिक्षा नीति, इकोनॉमी जैसे मुद्दों पर चर्चा। बैठक में बीजेपी केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा, बीजेपी शासित राज्यों के डिप्टी सीएम भी रहे शामिल। पीएम मोदी ने बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की इस बैठक में कहा केंद्र द्वारा चलाई गई गरीब जन कल्याण योजनाओं में छेड़छाड़ न करें। बैठक के दौरान $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य हासिल करने पर हुई चर्चा। पीएम के विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने पर दिया गया जोर। बैठक में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा नई शिक्षा नीति पर चर्चा के साथ प्रेजेंटेशन। महाराष्ट्र के सतारा में भारी बारिश के बीच में कोयना बांध में शिवसागर जलाशय में पानी छोड़ा गया। प्रशासन ने नदी के किनारे रह लगे लोगों को सतर्क किया। गंगोत्री धाम में गंगा के तेज बहाव में बहा एक आश्रम। किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं। एमपी के श्योपुर में बारिश के चलते उफान पर पार्वती नदी। श्योपुर में राजस्थान से कटा संपर्क भी। नदी किनारे बसे गांव में बाढ़ का खतरा बन रहा है। एमपी की छिंदवाड़ा में बाइक सवार के लिए देवदूत बनी पुलिस। तेज बहाव में बह रहे चालक को बचाया। एमपी के सीहोर में बारिश के चलते नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ा। जिला कलेक्टर ने नदी के किनारे न जाने की अपील की।
महाराष्ट्र के पनवेल में भारी बारिश के चलते मुसीबत, जल भराव के चलते लगा जाम, आवाजाही प्रभावित। सुकमा में लगातार 10 दिनों से हो रहे लगातार बारिश के बाद मुश्किलें, जिला मुख्यालय से 100 से ज्यादा गांव का संपर्क कट गया। झालावाड़ में और मध्य प्रदेश में लगातार भारी बारिश के चलते काली सिंध और आहू नदी उफान पर है। काली सिंध बांध के 3 गेट खोलकर 22,000 क्यूसेक पानी की निकासी की गई। दर्जनों गांव का संपर्क कटा। मध्य चीन के हुनान में लैंडस्लाइड ने मचाई तबाही, घर का एक हिस्सा ढहने से 15 लोग मरे, 6 की हालत गंभीर। पन्ना में रुक रुक कर बारिश का दौर, उफान पर है नदी नाले, लोग घरों में रहने को मजबूर। पन्ना में बृहस्पति कुंड बना आकर्षण का केंद्र। बृहस्पति कुंड में सैकड़ों फीट नीचे गिरता दिखा पानी, लोगों को झरने से दूर रहने की सलाह दी गई। पुणे में भारी बारिश के चलते पर्यटकों को 29 जुलाई तक पर्यटन स्थलों पर जाने पर उनका प्रतिबंध के बावजूद सैर सपाटा करते दिखे लोग। अमरनाथ यात्रा मार्ग को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन की खास पहल, मार्ग में प्लास्टिक का कचरा एकत्रित करने के लिए खास तरह के डस्टबिन लगाए। कचरे को इकट्ठा करने के साथ साथ किया जा रहा है रिसाइकिल भी। श्रद्धालु बड़ी संख्या में डस्टबिन में ही फेंक रहे हैं कूड़ा। उधमपुर में छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुहिम चलाया गया 15 दिवसीय स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत लड़कियों को दी जाएगी खास ट्रेनिंग, सिखाए गए कई प्रकार के अचार और चटनी बनाना भी। बाबा वैद्यनाथ की नगरी देवघर में आने वाले श्रद्धालुओं को गर्मी से राहत देने के लिए लगाए गए मिस्ट कूलिंग सिस्टम। श्रावणी मेले में श्रद्धालुओं का पूरा ध्यान रखा गया। सावन का आज दूसरा सोमवार, कई शुभ संयोगों के बीच में मिलेगा महादेव का विशेष आशीर्वाद। उज्जैन में सावन के दूसरे सोमवार को बाबा महाकाल का दिव्य श्रृंगार, सुबह से भक्तों की लंबी कतार। सावन में क्रिकेटर उमेश यादव ने महाकाल के किए दर्शन, भक्तों के बीच में पहुंचे। कांवड़ श्रद्धालुओं का दल धूमधाम के साथ उज्जैन पहुंचा, शिवमय हुई शहर की सड़कें। सावन के दूसरे सोमवार के चलते सीतापुर में सुरक्षा का इंतजाम, भक्तों की सुविधाओं को रखा जा रहा है विशेष ध्यान। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के जलपुरा में स्थित कृष्णा होम सोसाइटी में बिल्डर की लापरवाही से का सामने आया है। चोरी द्वारा की गई बिजली कनेक्शन के कारण ओवरलोड हो गया और ब्लास्ट के साथ तार में आग लग गई। गोपालगंज के सीसीटीवी में शातिर महिला का हैरत अंगेज कारनामा सामने आया। अपने बच्चे के साथ सामान खरीदने के बहाने शातिराना अंदाज में चोरी करती दिखी। अमृतसर के माल मंडी में देर रात चोरों ने एक गोदाम में चोरी की घटना को दिया अंजाम। लगभग 4 लाख रुपए चोरी करके फरार। आईओसी में जेंडर समानता को लेकर शेयर किया गया पोस्ट। ओलंपिक में पहली बार पूरी तरह से लैंगिक समानता का दावा।